सबसे अच्छा और बेहतरीन रिश्ता वो है जिसे हम खुद बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, आप सभी की दोस्त और इस शो की होस्ट। आपका स्वागत करती हूँ संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं वो बहुत ही खास हैं, क्योंकि उनके पास रिश्तों को सफल बनाने का एक नायाब तरीका है। तो मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर एंड मिसेस शशिकांत जोशी का। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। नमस्ते मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इस शो में। और हम शुरू करते हैं इस शो को आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। तो सर, पहले आप अपने बारे में बताइए। सबको धन्यवाद और नमस्ते। मेरा नाम है शशिकांत दत्तात्रेय जोशी। मैं पूना से हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अभी मेरी उम्र 79 इयर्स है और मैं 2000 साल से ध्यान करता हूँ। SSY सिद्ध समाधि योग से शुरू किया, उसके बाद मैं रेकी चैनल बना। बाद में मैं गुरुदेव रानडे, जो बनारस हिंदू विद्यापीठ के वाइस चांसलर थे और इंटरनेशनल आध्यात्मिक गुरु थे, उनके समाधि स्थान पे जाके मैंने दीक्षा ली है, नाम लिया है। और 2007 में मैं डॉक्टर ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट को कनेक्ट हुआ और वहाँ से मेरे ज़िंदगी में पूरा परिवर्तन आ गया है। और इसलिए मैं अभी 24/7 PSSM का ही काम कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। मैम, आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है वृषाली शशिकांत जोशी। मेरी उम्र है 75 इयर्स। मेरा जन्म पुणे में ही हो गया है और मेरी सब पढ़ाई पुणे में हो गई है। मेरा जॉब भी पुणे में ही हो गया है। मैं स्टेट गवर्नमेंट सर्विस में 22 इयर्स सर्विस की है, बाद में VRS की है। मैंने ऋषि प्रभाकर का SSY का कोर्स 2000 में किया है जोशी सर के साथ। और बाद में 2010 में मैं आनापानसति ब्रह्मर्षि पत्री जी का जो ध्यान है उसमें आई हूँ। वो जोशी सर के उनका देखकर ही आई हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बातों का सिलसिला अब आपसे शुरू करते हैं। पहला सवाल आप दोनों से कि आप दोनों की पहली मुलाकात कहाँ और कब हुई? ये हमारा अरेंज मैरिज है। आपको मालूम है उस जमाने में ऐसा लड़का और लड़की होटल में वगैरह नहीं मिलते थे। घर में कांदा पोहा का प्रोग्राम रहता था। उसी तरह हम मिले एक दूसरे को और मेरी बीवी ने हमारी पहली मुलाकात में मेरी विकेट ले ली। हम डायरेक्ट नहीं देखते थे एक दूसरे को, लेकिन मेरे घर में ऐसी अलमारी, उसमें बड़ा आईना था, मैं उसमें देखा तो उसने भी, मेरी बीवी ने मेरी तरफ ऐसा स्माइल किया कि मैं पूरा मारा गया। वेरी इंटरेस्टिंग। मैम, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपने सर को देखा या आप नहीं देख पाए? आईना में उसमें देखा है और उस कार्यक्रम के लिए सब बड़े, मेरे माताजी पिताजी, उनके माताजी पिताजी, बहन सब लोग थे। सो हमने कुछ बातचीत तो नहीं की है। उसने मुझे और मैंने उसको देखा है। लेकिन मेरा शादी के पहले मेरा एक कंडीशन थी कि मुझे इंजीनियर ही हस्बैंड चाहिए। वाओ। तो ऐसे मिल गया। सो आपकी इच्छा पूरी हुई और सर आपको मिल गए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। तो अब आप लोग ये बताइए कि आप लोग का अध्यात्म में आना कैसे हुआ? आप लोग साथ साथ आए या फिर अलग अलग? और अध्यात्म में जुड़ने के बाद आप लोगों की लाइफ में क्या चेंज आपने महसूस किया? आप इतने सीनियर हैं और अब आगे भी ध्यान को बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सो पहले आप हमें अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए।
वैसे हमारा आध्यात्मिक माहौल हमारे फैमिली में पहले से ही था। मैं वैदिक फैमिली से आता हूँ और मेरा जो पढ़ाई है मेरे नाना जी के यहाँ हुआ। वहाँ हम हर रोज़ शाम को राम रक्षा करते थे, बोलते थे, विनोबा जी भावे की गीता ही पढ़ते थे और टुकड़ोजी महाराज का भी अभंग जो है वो भी पढ़ते थे। और 2000 में, ईस्वी सन 2000 में मैं सिद्ध समाधि योग ऋषि प्रभाकर जी से जुड़ा। फिर उनका एक कोर्स था, तो इसके लिए मैं, मेरी बीवी और मेरी छोटी बच्ची, ऐसे हम तीनों भी वो कोर्स, एक हफ्ते का कोर्स था, उसमें शरीक हुए थे। लेकिन उसके बाद मैंने ये मेडिटेशन कंटिन्यू किया, लेकिन वो दोनों ने नहीं किया। फिर बाद में मैं ये रेकी चैनल बना, ऋषिपुरा ये गुरुदेव रानड़े से जुड़ा। लेकिन 2007 में ऐसे ही बाय चांस मेरे को पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का पुणे में जो सेंटर है उसका पता चला और वहाँ से मैं जुड़ गया। लेकिन जब मैं इधर जाके ध्यान करने लगा, मेरे को अच्छा लगा। उस वक्त मेरी बीवी को मैंने बोला कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, ध्यान करो। वो बहुत फर्म है अपने ओपिनियन में। वो बोली कि मैं योगासन और प्राणायाम करती हूँ, मेरे लिए अच्छा है, तुमको ध्यान करने का है ना, तुम करो, लेकिन मेरे को मत बोलो। ऐसी मेरी शुरुआत की। आप बताइए। जोशी सर जब ध्यान करने लगे तो वे तो कुंडवा में सीनियर पिरामिड मास्टर्स थे, विजय सर, उमा महेश सर। वो उनके यहाँ रात को जाते थे 9 बजे, 9:30 बजे, और 1 और 2 बजे घर आते थे और सुबह उठकर कंपनी में जाते थे। और उनका स्टैमिना बहुत बढ़ गया और उनकी एनर्जी भी बहुत बढ़ गई। ये सब देखकर मैंने ध्यान करने का डिसीजन लिया और मैं ज्वाइन हुई आनापानसती ध्यान में। बहुत ही खूब। सच्चाई ये है कि अपने शहर को सिर्फ उसकी बीवी जानती है 100%, दूसरा कोई जानता नहीं है। उसकी माँ नहीं जानती, उसकी बहन नहीं जानती और कोई नहीं जानता है। तो मेरा स्वभाव बाहर के लोगों के लिए बहुत शांत और प्रसन्न था, लेकिन मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा था। मेरे को गुस्सा आता था जल्दी से, तुरंत ही गुस्सा आता था, जल्दी से गुस्सा आता था। लेकिन मैं 1-2 साल में जो ध्यान करके मेरे में जो बदलाव आया वो मेरे बीवी ने देखा। फिर उसको अंदर से इच्छा है कि अरे ये आदमी इतना बदल सकता है तो हम भी कोशिश करेंगे करके वो ध्यान में आई। लेकिन अभी वो इतनी जुड़ गई है कि वो मेरे को प्रोत्साहित करती है, मेरे हर काम में शरीक होती है। बहुत ही खूब और अपने बहुत ही अच्छा हमारे साथ इंस्पायरिंग जर्नी अपनी शेयर करी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों की मैरिज को कितने साल हो गए हैं? 44 years। 1978 में we got married। अमेजिंग। सो आप दोनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे। और अब हमें आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको अपनी मैरिड लाइफ से इतना एक्सपीरियंस है, तो ज़रूर हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे आपसे जानकर कि आपके अकॉर्डिंग एक रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए कपल्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली तो बात यह है कि जब शादी होती है तो हस्बैंड डोमिनेटिंग रहता है, वो जो कहता है वो बीवी मानती है। लेकिन कुछ साल के बाद बीवी अपना तेवर दिखाती है, वो बॉस बन जाती है। लेकिन शादी में या अपना मैरिड लाइफ में दोनों में किसी को डोमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा पत्री सर बताते हैं, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बनने चाहिए। दोस्ती का रिश्ता ऐसा है कि वो सबसे बढ़िया रिश्ता है, उसमें प्यार है। अगर आपको गुस्सा भी आया तो आप गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वो गुस्सा करने से सामने वाला हर्ट होता नहीं है, वो समझता है आपको। इसलिए
अगर आपको अपना संसार अच्छा करना है, शादीशुदा जिंदगी बहुत खुशी से मनानी है, तो एक दूसरे के दोस्त बनिए, ना कि हस्बैंड एंड वाइफ। बी ए फ्रेंड। और इसी हमारी दोस्ती अब बहुत बढ़ चल रही है और बहुत बड़ी है। आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जैसा कि पत्री सर कहते हैं कि हमें एक दूसरे का दोस्त बन के रहना चाहिए, क्योंकि दोस्ती में प्यार भी होता है और तकरार भी। लेकिन अगर हम उस रिश्ते को हस्बैंड वाइफ की तरह जीने लगते हैं तो एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं। आपने बहुत ही अच्छा मूल मंत्र बताया हमें और दर्शकों को। इसी के साथ मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि आप दोनों को क्या लगता है कि अध्यात्म हमें अच्छी लाइफ, मैरिड लाइफ जीने में मदद करता है, और क्या हमें अध्यात्म से असली शांति मिलती है? हाँ, अध्यात्म तो हमें मदद करता है और मन की बहुत शांति मिलती है। और ध्यान में हम जितना बाह्य जग जो है, बाहर का जग जो है, वो भूलकर अंदर के जग में जाते हैं। अंदर अंदर डीप 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 ध्यान करने लगते हैं, तो मन की शांति बहुत हो जाती है और तरह तरह का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। तो ध्यान तो मस्त है। सांसारिक जीवन का अगर आपको पूरी तरह और सच्चाई से अनुभव लेना है, आनंद लेना है, तो आपको अध्यात्म के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अध्यात्म के साथ जुड़ते हैं तो एक तो पहली बात आप अपने आप को जानने लगते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, फिर वो आपकी बीवी हो या बच्चे हो या और घर में जो लोग रहते हैं वो हो, उनको आप समझने लगते हैं। और हर एक का टेम्परामेंट अलग अलग रहता है, हर एक के ख्याल अलग अलग रहते हैं, हर एक के विश्वास अलग अलग रहते हैं, लेकिन आप उनको समझ के उनको कॉन्ट्राडिक्ट किए बिना भी उनके साथ मज़े के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी जो धर्मपत्नी है वो ध्यान में आई आपके अंदर चेंज देखकर। जब उन्होंने देखा कि आपके अंदर इतना बदलाव आया है तो वो भी ध्यान की तरफ उनका झुकाव हो गया। तो हमारे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे जो ध्यान में आने के बाद आप दोनों ने महसूस किया हो, या जैसे कि आपने बताया आप काफ़ी लोगों को ध्यान करा भी रहे हैं, तो अगर लोगों की कोई ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं एक दो तीन इधर बताना चाहता हूँ। एक तो ध्यान में जब लोग आते हैं, ध्यान करना शुरू करते हैं, तो पत्री सर का जो मैसेज है, कूल बेबी, यानी कोई भी आपसे गुस्सा किया, झगड़ा किया तो उसको इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए, 24 घंटे के बाद आप रिएक्ट कीजिए। यह हम जो लोग ध्यान में आते हैं, ध्यान करने के लिए आते हैं, जिनको हम जहाँ जाके बताते हैं, उनको भी यही बताते हैं। तो एक कपल था, उनका हमेशा झगड़ा होते रहता था। और एक्चुअली वो मेरे घर में उसके लिए मिलने आते थे कि हमारा हमेशा झगड़ा होता है, क्या हमको ध्यान से शांति मिलेगी? तो मैंने बोला ज़रूर मिलेगी। मैंने उनसे ध्यान करवा के लिया और उनको ये भी समझाया कि अपने मन में छोटी छोटी वजह से एक मनमुटाव आता है, लेकिन अगर आपको दूसरा कोई कुछ भी बोलेगा तो उसको आप इमीडिएटली रिएक्ट मत कीजिए। और एक 2 हफ्ते के बाद वो वापस आए थे मेरे पास घर पे ध्यान करने के लिए। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपने जो बोला था हम उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमारे ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ गए। बहुत खूब। मैम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मेरी सहेली है, उसको बीपी का प्रॉब्लम था और शुगर भी थी, तो उसको ध्यान करने को बोला। तो ध्यान सिखाया और हर रोज उसके घर में करने को बोला। तो शुरुआती से वो करती थी, तो बीपी की उसकी जो टैबलेट थी वो हाफ हो गई, लेकिन बाद में उसने ध्यान छोड़ दिया, फिर बीपी बढ़ गया, फिर शुगर बढ़ गई।
तो मेरे घर में आई और बोलने लगी कि ऐसा कैसा हो गया, मतलब आपने ध्यान किया क्या? नहीं, 4 दिन किया और बाद में नहीं किया है, ऐसा बोलती थी। मतलब हर रोज ध्यान करना चाहिए, तो आपका सब जो मेडिसिन है वो सब बंद हो जाएगी। तो वैसा उसने 41 डेज का ध्यान किया और उसको फ़ायदा हो गया है। उसका बीपी भी नॉर्मल है और शुगर भी नॉर्मल है। अब अगला सवाल हम आप दोनों से ये पूछना चाहते हैं कि आज की जनरेशन में जैसे हम देखते हैं कि रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आपका 44 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैरिज में, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं और हमें अपनी ज़िंदगी स्मूथली जीने के लिए इंस्पायर करती हैं? सो प्लीज़ शेयर कीजिए। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हम एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है, सामने वाला कुछ बताता है वो आपको पसंद नहीं है तो उसको रिजेक्ट मत कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है। वो समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप में समझ आएगा कि अगर आप उसकी जगह पे अपने को महसूस करेंगे तो ये क्यों ऐसी बात कर रहा है, ये आपके समझ में आएगा। और जब आपको ये समझेगा तो आपको उसका गुस्सा आना या उसको रिएक्शन देना ज़रूरी नहीं है, आप अपने आप समझ जाएंगे कि अरे ऐसा ऐसा हो रहा है। इसलिए आपके रिलेशन में अपने आप शांति आ जाएगी, मनमुटाव अपने आप निकल जाएगा और दोनों में दोस्ती बनी रहेगी। मेरी बीवी बहुत अच्छी कुक है। वो कहते हैं ना, हस्बैंड को अगर खुश करना है तो उसके पेट में से अंदर जाना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाती है और उसको नई नई चीज़ करने में उत्साह रहता है। हाँ, उसका एक्सपेरिमेंट वो मेरे पे करती है, लेकिन वो अच्छे ही होते हैं। सो आप दोनों को क्या लगता है कि एक पार्टनर का सपोर्टिव होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, अध्यात्म और सांसारिक दोनों ही जीवन में? 100% दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और सपोर्ट अगर नहीं करेंगे आप ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे की 100% बात मानेंगे, लेकिन आप मानते नहीं हैं तो भी आप उसके लिए झगड़ा मत कीजिए। वी एग्री टू डिसएग्री, ऐसा अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। मैम, जैसे आपने बताया सर कि ध्यान में ज़्यादा थे तो आपको अच्छा नहीं लगता था, तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप भी ध्यान में आई तो एक दूसरे का सपोर्ट मिला, तो लाइफ में पार्टनर का सपोर्टिव होना ज़रूरी है? हाँ, जरूरी है। सोच समझ कर रहना जरूरी है। सो आपने सर के सपोर्ट जब मिला उससे आपकी लाइफ में क्या क्या फ़ायदे हुए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर मेरे बारे में बताने का है तो हम जो अपने पॉम्पलेट्स में ध्यान के बेनिफिट बताते हैं तो सभी का अनुभव मुझे आया है। यानी पहली बात तो यह है कि मेरी सेहत पहले से अच्छी हो गई है, तो शारीरिक बेनिफिट्स मिले हैं। मन के तौर पर मेरा जो स्वभाव था उसमें अच्छा बदलाव आया है। बौद्धिक स्तर में भी मैं लिखने का वगैरह काम करने लगा हूँ। हम महाराष्ट्र में ध्यान महाराष्ट्र करके अपना पिरामिड सोसाइटी PSSM का प्रचार और प्रसार करने के लिए मैगजीन चलाते हैं। तो पत्री सर ने 10 साल पहले मेरे को बोला कि ये तुम देखो, तो उसका मैं करने लगा। इंग्लिश से मराठी ट्रांसलेशन, हिंदी से मराठी ट्रांसलेशन वगैरह। तो वो करने से उसके पहले मेरा कुछ ज़्यादा इसमें नहीं था, मैं किताबें बहुत पढ़ता था, लेकिन ऐसा ट्रांसलेशन किसी को ज्ञान देने का वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन इससे मैं करने लगा। और कोरोना के टाइम पे पत्री सर ने मुझे बताया कि वो देना मरियम मैडम का जो अनटोल्ड स्टोरी सीता है वो आपको मराठी में करना है। तो मैंने वो मराठी में किया, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा अनुभव आया। और वो किताब पढ़ के बहुत सारे लोगों को भी उनके जीवन में परिवर्तन आया। कोई डिप्रेशन से बाहर आया, किसी के आपस में रिलेशंस चेंज हो गए, ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है।
तो बिल्कुल सही बात है, हमारे दर्शक भी ये ज़रूर नोट करें कि ध्यान करने से सिर्फ हम अपने आप से नहीं जुड़ते, लेकिन अपने आप से प्यार भी करने लगते हैं और हमारे अंदर बहुत सारा साहस भी आ जाता है बहुत सारी चीज़ें करने का। सो आप लोग भी ध्यान से जुड़िए। और हम मैम से भी जानना चाहेंगे कि ध्यान में आने के बाद आपने आप में क्या ऐसा चेंजेस देखे जो आप बताना चाहेंगी। ध्यान में आने से मेरे मन को बहुत शांति मिल गई और मेरा फिजिकल और मेंटल एनर्जी बढ़ गई। हम जब ऋषिकेश में गए थे ध्यान महाचक्र को, तो उधर से हम महाअवतार बाबा जी के गुहे में गए थे। तो लोग हमारे साथ जो लोग थे उनको लगता था ये नहीं चढ़ेगी, ये बहुत पतली है, उनको बहुत त्रास हो जाएगा, ऐसा लगता था। लेकिन मैं इतनी सहज, इतनी इजीली वो गुहा में गई और उधर ध्यान किया, बाबा जी के गुहा में उधर ध्यान किया। उधर भी मुझे ऐसा एक्सपीरियंस आया कि मुझे ऐसा लगता था कि हम इधर इतने लंबे आए तो बाबा जी मुझे खाली 2 सेकंड तो दर्शन दे, ऐसा मुझे बहुत लगता था मन में। लेकिन मैं जब बोलती थी बाबा जी मुझे दर्शन दो, तो मुझे पत्री जी दिखते थे। ऐसा अनेक बार हुआ, जब बाबा जी बोलते थे तो पत्री जी दिखते थे, ऐसा ही हो गया है। और पत्री जी का ही मुझे दर्शन उधर हो गया है। थैंक यू आप दोनों का ये शेयर करने के लिए, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं और हमारे दर्शक जो हैं आई एम श्योर आपको देख के उनमें भी बहुत एनर्जी आएगी और कैसे आपने ध्यान के माध्यम से ना सिर्फ अपनी मानसिक बट शारीरिक हेल्थ भी कैसे बेटर करी है। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। तो मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अध्यात्म का हमारी लाइफ में होना क्यों ज़रूरी है और क्या अध्यात्म हमें असली शांति देता है? अध्यात्म अपने को जरूर शांति देता है और अध्यात्म की ज़रूरत यह है कि अगर हमें अपने आप को समझना है, अगर हमें ये ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अध्यात्म से जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है। ध्यान से ही हम अपने आप को जान सकते हैं, अपने आजू बाजू के लोगों को पहचान सकते हैं, उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे बना के रखते हैं। और जब हमको अंदर से प्यार आता है, अंदर से आनंद होता है और वही प्यार वही आनंद हम दूसरों को अपने आप बांटते हैं। और जब दूसरों को अपनी तरफ से प्यार और आनंद मिलता है तो वो भी अपने से प्यार करते हैं, अपने को आनंद देते हैं और अपनी ज़िंदगी में और क्या चाहिए। तब हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सिर्फ दुख है, लेकिन सच्चाई ये है अगर आप ध्यान करेंगे, आपके सांसारिक जीवन में अध्यात्म भी लाएंगे तो आपके ज़िंदगी में आनंद और आनंद ही रहेगा। बहुत खूब मैम। अध्यात्म को जुड़ने से मानव के शरीर में जो षड्रिपु रहते हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर, वह सब कम हो जाते हैं, धीरे धीरे निकल जाते हैं और उसकी जगह उसकी जगह करुणा, प्रेम, ऐसे हमारे मन में भावना निर्माण होती है। बिल्कुल। अध्यात्म से सब जाति के लोग जो हैं, जाति भेद हमारे मन में रहता नहीं है और सब मानव जात एक ही है, हम सब एक ही है, ऐसा थिंकिंग आता है, अंदर से आता है। और हम किसी का मत्सर नहीं करते हैं, सबको प्रेम ही बांटते हैं। सो मैम सर, जैसे कि आपने इतने साल एक दूसरे के साथ बिताए, तो कई बार ऐसा अक्सर हो जाता है अपनी मैरिड लाइफ में कि हम एक दूसरे से जो है उखड़ जाते हैं किसी ना किसी बात पे। कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मन खट्टा हो जाता है, चाहे वो अपने एक दूसरे के स्वभाव की वजह से हो या बच्चों की वजह से या कोई और प्रॉब्लम की वजह से। तो आपकी लाइफ में कभी ऐसा पड़ाव आया जहाँ पर आप दोनों काफ़ी एक दूसरे से अपसेट हो गए, तो आपने उस समय उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? नहीं, ऐसा तो ओकेजन नहीं आया है, अपसेट हो गया ऐसा ओकेजन नहीं आया है। थोड़ा आया है थोड़ा। हमारे दोनों में। आपको ध्यान में आने के पहले मेरी 2 बच्ची है, तो छोटी बच्ची के बारे में
मेरा और मेरे बीवी का कभी जमता नहीं था। मैं उसको बोलता कि उसको ऐसा करो, ये दो, ये करो वगैरह, वो नहीं मानती थी, उसको लगेगा वैसा ही करती थी। लेकिन मेरे को फिर उसका गुस्सा आता था और मैं सोचता था कि इतना मैं समझा रहा हूँ फिर भी क्यों नहीं करती है। तो ऐसा मेरे मन में ये था। लेकिन धीरे धीरे मेरे समझ में आया कि उसका भी अपना सोचने का तरीका है, वो बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड है, कोई कुछ बताता है करके वो सुनने वाली नहीं है। इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर वो अपने आप मेरी बात मानने लगी। मैम, मुझे और एक कहना है कि मेरी दो बच्चों को दोनों बच्चे मेरी एक इंजीनियर है और एक MSc साइंटिस्ट हो गई है, लेकिन वो शादी नहीं करती है। लेकिन मुझे उसका बहुत दुख था। लेकिन ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि उनका लाइफ उनको जगने दो। वो जो है तो मैंने एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल, क्योंकि पत्री सर ने बताया अपने को। हाँ, पत्री सर ने बताया कि आपके बच्चे नहीं होते बड़े होने के बाद। इसलिए मेरे को तो टेंशन नहीं था पहले से, लेकिन मेरे बीवी को बहुत टेंशन था। उसको नींद नहीं आती थी, क्या है बच्ची शादी नहीं करती है, कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा वैसा। तो मैं बोला वो उनकी ज़िंदगी है, हम इंसिस्ट नहीं करें, हम उनको बताएंगे लेकिन इंसिस्ट नहीं करेंगे या उसके लिए उनसे झगड़ा नहीं करेंगे। विल गिव देम चॉइस। इसलिए उसका भी अभी मन का टेंशन बहुत कम हो गया। अभी भी है थोड़ा, लेकिन बहुत कम हो गया है। बहुत अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई कि बच्चे जो हैं वो हमारी कोख से तो आते हैं, लेकिन एक समय के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनकी अपनी जर्नी है, उनकी अपनी लाइफ है। जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम उन्हें गाइड करते हैं, हमेशा समझाते हैं, बट चॉइस उनकी ही है अल्टीमेटली। और अब हम लेके चलते हैं मिस्टर एंड मिसेस जोशी को अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है यादों की बारात। यादों की बारात सेगमेंट में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिससे रिलेटेड अपनी सारी मेमोरीज आपको हमारे दर्शकों के साथ शेयर करनी है। तो शुरू कर रहे हैं इस राउंड को। यस मैम। तो चलिए देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। ये तस्वीर है न्यूजीलैंड की। मेरी बीवी को बहुत शौक है घूमने का, लेकिन जब मेरी सर्विस चालू थी तो मैं उनको कुछ ज़्यादा नहीं घुमा सका। लेकिन उसमें मन में तो ख्वाहिश बड़ी पक्की थी, इसलिए उन्होंने मेरे रिटायरमेंट के बाद जो भी उनकी पेंशन मिलती थी गवर्नमेंट की वगैरह, वो खर्चा नहीं किए, उसने इकट्ठा की और मुझे सरप्राइज़ दिया कि हम न्यूजीलैंड जा रहे हैं। मेरे बड़ी बेटी ने सब रिजर्वेशन वगैरह सब किया और तभी की ये फ़ोटो है। उससे बहुत मज़ा आया और पहली बार हम विदेश में गए साथ में। मैम, मुझे बहुत आनंद हुआ। हम दोनों प्रदेश में गए, जहाँ जहाँ नेचर है और निसर्ग है उधर ही मैं जाने वाली थी। ऐसा गड़बड़ गोंदर बहुत रश है, वो जगह मुझे पसंद नहीं थी, इसलिए हम न्यूजीलैंड गए हैं और उधर का ये फोटो। मेरे लिए तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग बात है, क्योंकि जनरली जो है वाइफ्स अपने हस्बैंड से कंप्लेन करती रहती हैं कि आप यहाँ नहीं लेके गए, वहाँ नहीं लेके गए, बट मैम ने कितने सहज भाव से अपनी सारी पूंजी को जमा किया और सर को सरप्राइज़ दिया और उनको साथ लेके गए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, और हमारे दर्शक भी इससे आई थिंक बहुत सीख लेंगे। इसके साथ ही देखते हैं हम नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। ये हमारी फैमिली फोटो है, हम दोनों और हमारी 2 लड़कियां। मैं बताना चाहती हूँ कि लड़कियां हमारे साथ फोटो के लिए नहीं आती है, वो उनके फ्रेंड्स, उनका सर्कल उसमें ही रहती है। छोटी छोटी थी तब बहुत फोटो निकाले हैं, लेकिन जब बड़ी हो गई तो नहीं आते हैं। लेकिन उन दोनों को पकड़कर हम ये फोटो खिंचवाए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर।
ये फोटो कश्मीर का है। हम दोनों कश्मीर गए थे, तो उधर आइस में खेलने कूदने की मेरी बहुत इच्छा थी, तो उधर का ये फोटो। एक्चुअली शादी के बाद इमीडिएटली हम उस टाइम कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त उधर का हालत ठीक नहीं था, इसलिए हम कश्मीर नहीं गए। हम बेंगलोर ऊटी गए थे। वो ख्वाहिश रह गई थी, लेकिन अभी हम 2 साल पहले कश्मीर जाके आए, वहाँ की ये तस्वीर। सो देखते हैं अब अगली तस्वीर स्क्रीन पर। ये कश्मीर का फेमस ट्यूलिप गार्डन है, उधर का ये फोटो खिंचवाया है। बहुत ही सुंदर है गार्डन, हमारा मन बहुत प्रसन्न हो गया है इधर। कश्मीर को जो नंदनवन बोलते हैं, उसका जवाब हमको इधर मिल जाता है। बहुत ही सुंदर। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट तस्वीर स्क्रीन पर। ये न्यूजीलैंड का ही गार्डन है, उधर ये फोटो खिंचवाया है। हाँ, हमारे साथ एक साउथ अफ्रीका डॉक्टर कपल था, वो दोनों ने हमें बहुत आग्रह किया कि आप दोनों का फोटो ले, आप दोनों का फोटो ले लो, तो गार्डन में ये फोटो लिया। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा देश है, और उसमें हमारे साथ जो लोग थे उनका ध्यान लेने का भी हमको मौका मिला, इसलिए और मज़ा आया, और उससे हमारे साथ के साथ दोस्ती हो गई। और एक्चुअली हम दोनों ऐसा इतना फ़ोटो वगैरह ज़्यादा नहीं निकालते थे, लेकिन हमारे साथ जो डॉक्टर कपल था उन्होंने हमको इंसिस्ट किया और ये फ़ोटो निकाला। वाह। देखते हैं इसके साथ ही नेक्स्ट पिक्चर स्क्रीन पर। ये स्विट्जरलैंड का सीन है। मेरी बीवी को सीनरी बहुत पसंद है, इसलिए हम पहली बार सिंगापुर गए थे, उसके बाद स्विट्जरलैंड गए, उसके बाद जापान गए, और उसके बाद न्यूजीलैंड गए। सभी तरफ हम नेचर के साथ जुड़ गए, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, इसलिए यादगार फोटो है। थैंक यू आपकी सभी यादें हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, और इससे हमें पता चलता है कि आपको घूमने फिरने का बहुत ही शौक़ है। तो हमने भी आपके साथ सब जगहें घूमी और आपकी सुंदर सुंदर तस्वीरें देखी। तो इसी के साथ हमारा यादों की बारात राउंड ख़त्म होता है। चलिए लेके चलते हैं उन्हें हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। सो ये रैपिड फायर राउंड है मैम सर, जिसमें मैं आप दोनों से ही कुछ सवाल करूंगी और आप दोनों को ही उस सवाल का जवाब देना है अपने कुछ शब्दों में या फिर 1 वर्ड में, 1 लाइन में। तो शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। सो पहला सवाल आप दोनों के लिए, आप अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी बीवी बहुत परफेक्ट है, उसको हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखने की आदत है, और कुछ इधर उधर हो गया तो फिर उसको गुस्सा आता है, और मैं उससे बराबर उल्टा हूँ। मैं जहाँ है वहाँ रख देता हूँ, लेकिन वो बराबर केयर लेती है। दूसरी बात, कपड़ों के बारे में मैं इतना चूजी नहीं हूँ, जो भी सामने आया पहन लेता हूँ, लेकिन अगर उसने देखा तो मेरे को वो चेंज करने को लगाती है कि ये पैंट पे ये शर्ट सूट नहीं होता है, ऐसा है वैसा है, तो मेरे को मानना पड़ता है। इज वेरी पर्टिकुलर, एंड उसको वो आर्टिस्टिक सेंस भी है। सो मैम आप क्या फील करते हैं सर के बारे में? ये मेरा हस्बैंड किसी को कभी भी ना नहीं बोलता है। कौन से भी टाइम में हमारे घर में ध्यान को लोग आते हैं, सुबह आते हैं 7 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, दोपहर को 2 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, तो किसी को भी वो ये ना ऐसा कभी भी नहीं बोलते हैं। हमेशा वो उत्साही रहते हैं और उनको सिखाते हैं। और मैं जब बोली थी कि आप एक फिक्स टाइम रखो, ऐसा 4 to 6 या 10 to 12, तो उनको पसंद नहीं है। वो बोलते हैं लंबे लंबे से लोग आते हैं, सातार से आते हैं, सांगली से आते हैं, तो उनको जब टाइम मिलता है तो आते हैं ना। हम उसको ना नहीं बोलना है। तो उसने मुझे समझाया है और मुझे भी वो करेक्ट लगा है। और
ये उनका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है कि सामने वाला जो बोलता है, कहता है, बताता है, उसके ऊपर मैं तुरंत विश्वास कर देता हूँ और उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ। लेकिन मेरी जीवन साथी बहुत पर्टिकुलर है, उसको आदमी की जान पहचान है, जजमेंट है। वो मेरे को कॉशन करती है, हाँ रोको मत, उसको मत अंदर मत लीजिए, बाहर से बाहर रखिए। ऐसे बहुत बार ऐसे इंसिडेंट भी हो गए कि कुछ लोग ऐसा फंसाने का या मेरा ये सीधेपन का अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश करे, लेकिन उसकी वजह से मैं बच गया हूँ। बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर। आपकी कोई ऐसी कमी जिससे आपके पार्टनर पूरा करते हैं या करती हैं? मैंने तो अभी आपको वही बताया कि मेरे में जो कमी है कि मैं सबके ऊपर विश्वास रखता हूँ और सबको जो भी बताते हैं तो ये कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे को क्वेश्चन करती है, वहाँ बराबर एक्शन लेने में समझाती है। ये भी सब समझ लेते हैं और कुछ गुस्सा नहीं करते। सो कोई एक ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि जोशी सर के वजह से ही मैं ध्यान में आ गई हूँ। उनमें जो बदलाव आया है वो देखकर ध्यान में आई हूँ, इसलिए और ध्यान में आने से मुझे ज्ञान भी बहुत मिला है, बहुत लोगों से पहचान भी हो गई है और तरह तरह के सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन भी मिल गई है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मेनी थैंक्स टू यू। मैं मेरी बीवी को थैंक्स इसलिए देना चाहता हूँ कि जब हम शादी के पहली बार हम एक दूसरे को मिले तो मेरे घर वालों ने, मेरे माता जी ने उनको पूछा था कि आपको पूरन पोली आती है क्या? पूरन पोली ये महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है और उसको बहुत स्किल और ये लगता है। तो उसने हाँ जवाब दिया, लेकिन असल में उसको बनाने की कोशिश आदत नहीं थी, वो सीखती थी। लेकिन शादी के बाद उसमें वो इतनी परफेक्ट कुक हो गई है कि जो भी पसंद, मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो अलग अलग पदार्थ बना के, खुद बना के वो मेरे को खिलाती है और मेरे को बहुत उससे संतोष आता है, मज़ा आता है। और जो हमारे यहाँ कोई भी मेहमान आते हैं या कोई रिश्तेदार है तो उनको क्या पसंद है वो उसको याद रहता है। वो 10 साल के बाद, 12 साल के बाद भी कोई आया तो भी उसकी पसंद की चीज़ वो बनाती है। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई थैंक यू फॉर दैट। सो कोई ऐसी चीज़ जो आप दोनों की बकेट लिस्ट में है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? मेरे बकेट लिस्ट में ऐसा है कि मैं ध्यान बहुत करना है और उसमें बहुत डीप जाना है। सो मेरे बकेट लिस्ट में यह है कि अभी मैं ध्यान का प्रचार और प्रसार महाराष्ट्र में, भारत में तो कर रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत प्रदेश में भी किया है। तो जब प्रदेश में ज़्यादा करने का मौका हम दोनों को मिलेगा तो मज़ा आएगा। सो कोई ऐसी आदत जो आप एक दूसरे में बदलना चाहते हैं? तो मेरी बीवी को गुस्सा बहुत फट करके आता है और उस टाइम वो मेरे को कुछ बोलते और बाद में फिर उसको रियलाइज होता है अरे ऐसे मैं नहीं कहना, तो फिर वो सॉरी बोलती है। तो मेरे को लगता है कि बाद में सॉरी बोलने में क्या मज़ा है, पहले से ही कॉशन लेना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। मैम अभी जो है तो मैंने सारा एक्सेप्ट किया है। आपका सबसे बड़ा सबक जो आप दोनों ने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? सबसे बड़ा सबक यही है कि हम है कि मेरे विचारों के साथ मेरे मन में जो आता है वो ही दूसरे ने करना चाहिए, मेरे हिसाब से ही दूसरों ने चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा सोच विचार सही नहीं है। ये सबसे बड़ा अहम बात अध्यात्म में आने के बाद हमें समझ में आया है। और दूसरी बात यह है
कि हमें जो अध्यात्म के आने के बाद खुशी होती है, जो समाधान मिलता है, वो सबको मिलना चाहिए। और हम लोगों को बताते हैं, लेकिन सब लोग मानते नहीं हैं। तो इसके बारे में मेरे को पत्री सर ने जो बताया वो याद आता है कि हम उनके प्रोग्राम पुणे में अरेंज करते थे, लोग आते थे, लेकिन हम जब 10,000 लोगों को बोलते थे तो 100 लोग आते थे। हम गुरुजी को बोलते भी थे कि सर इतना हमने किया है, आप इतने दूर से आए हैं और ज़्यादा लोग नहीं आ रहे, क्या करेंगे? सर बोले, अरे क्या उनको वही काम है क्या? हर एक को अपना अपना काम रहता है और तुम मेरी चिंता मत करो। एक आदमी भी आया तो उसका भी मैं उसको भी ध्यान सिखाऊंगा। तो इससे मेरे को ये लगा कि हम दूसरे के बारे में मत सोचिए, अपने बारे में सोचिए। हम क्या कर सकते ये सोचिए, दूसरा क्या करेगा क्या नहीं करता है उसके बारे में मत सोचिए। मैम, अध्यात्म में आने के बाद आपने ऐसा कौन सा सबक है जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? अध्यात्म के आने के बाद मैं सब लोगों पर प्रेम करना सीखी है और गुस्सा नहीं करती है, लेकिन प्रेम करना सीखी है। सो आप दोनों को याद है कि पहली पिक्चर कौन सी आप दोनों ने साथ में देखी थी? तो मराठी में एक कट्यार का आजाद घुसली करके संगीत नाटक है, वो हमने साथ में देखा और उसके बाद काफ़ी नाटक हम देखते हैं। पिक्चर को बहुत कम देखते हैं, देखते ही नहीं है। मेरी बीवी को पिक्चर पसंद नहीं है, मेरे को पसंद है, मैं देखता हूँ, लेकिन उसको ड्रामा ज़्यादा पसंद है। तो ड्रामा तो मुझे भी पसंद है, तो ड्रामा ज़्यादा देखते हैं। तो आप दोनों पहली बार घूमने साथ कहाँ गए थे? बेंगलोर और ऊटी, बेंगलोर, मैसूर, ऊटी तक में। सो इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट ख़त्म होता है और आप दोनों की एनर्जी से हम भी बहुत पॉजिटिव और बहुत ऊर्जा हमारे अंदर लग रही है। तो चलिए लेके चलते हैं इन्हें अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो मैम, सर, मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगी। अगर आपको लगता है कि उसका जवाब आपके लिए है तो आप अपनी तरफ इशारा करके बोलेंगे, और अगर आपको लगता है कि वो उस क्वेश्चन का आंसर जो है मैम के लिए है तो फिर आप मैम की तरफ इशारा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना हिम और हर राउंड। पहला सवाल आप दोनों के लिए कि एक इमोशनल मूवी देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? मेरी बीवी, उसके आंखों में से पानी आना चालू हो जाता है, बहुत सेंसिटिव है वो। अगर किसी को हॉस्पिटल में भी मिलने का गए तो पहले तो उसको हॉस्पिटल में जाने को डर लगता है, और अगर गई तो उसमें आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। आप दोनों में से कौन एक बार में फ़ोन नहीं उठाता? मैं। आप दोनों एक दूसरे के लिए फ़ोन नहीं उठाते? मेरी बीवी बहुत पर्टिकुलर है, उसको फ़ोन बजना को बोलते उठाओ करके है। और इनका फ़ोन तो दिन भर चलता ही रहता है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ। जिसको वेटिंग में रखने को उसको पसंद नहीं। अगर दरवाजे बेल भी बज गई तो बोलते जल्दी खोलो, इमीडिएटली। ये खोलते ही नहीं है दरवाजा उनको बोलना पड़ता है, बेल बजी है, दरवाजा खोलो, क्योंकि मैं दूसरे काम में है ना। सो हमारे दर्शकों को वैसे सवाल का जवाब मालूम है। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज़्यादा आता है? बीवी को गुस्सा ज़्यादा आता है, वो इमीडिएटली एक्सप्रेस करके। मेरे को पहले आता था, लेकिन अभी मैंने छोड़ दिया है। सो आप दोनों में से घूमना फिरना कौन ज़्यादा पसंद करते हैं? बीवी को, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप दोनों में से ज़्यादा कौन बोलता है? बोलता हूँ मैं। ओके। उसको बोलना या सुनना भी ज़्यादा पसंद नहीं है। सो चलिए, थैंक यू हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट भी ख़त्म होता है, और मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसा कि हमारे शो का नाम है संसार में निर्वाण, तो इससे रिलेटेड आप हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक आदमी ने ध्यान में आना चाहिए और शाकाहारी होना चाहिए। अगर जिंदगी का मज़ा लेना है
हम शादी क्यों करते हैं? खुशियाँ पाने के लिए करते हैं। हमारे ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया इसका अनुभव लेने के लिए। लेकिन असल में क्या होता है, आनंद या सुख से झगड़ा ही ज़्यादा चलता है। लेकिन अगर आप ध्यान से जुड़ जाएंगे तो आपके ज़िंदगी में आनंद अपने आप आएगा, क्योंकि दूसरों को समझने की, दूसरे के लिए कुछ करने की अपने मन में जो उमंग आती है, उससे आपको जीवन में पूरा परिवर्तन आता है। और इसके लिए हर एक आदमी ने अपना तो सांसारिक जॉब जिम्मेवारियां है वो तो करनी ही है, लेकिन उसके साथ हर रोज ध्यान करना चाहिए। और पत्री सर ने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है, हमें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। क्योंकि आजकल के ये भाग दौड़ के ज़माने में किसी को वक्त नहीं, किसी के पास वक्त नहीं है अपने लिए, और हर एक को टेंशन है। तो इससे सब ये ध्यान ये ऐसी चीज़ है कि जिससे आपका सब टेंशन इमीडिएटली चला जाता है और आपको काफ़ी समय भी मिलता है। मैं एक मेरा एग्जांपल बताना चाहता हूँ। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था, फैक्ट्री में काम करता था, तो मेरे को 7 घंटे की नींद जरूरी थी और अपने लिए कुछ समय देने के, मेरे को पढ़ाई का शौक़ था, ड्रामा देखने का शौक़ था, लेकिन अपने लिए बहुत कम समय में दे सकता था। क्योंकि सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे निकलेगा तो शाम को 7-8 बजे घर आते थे। लेकिन ध्यान में आने के बाद मेरे सोने के घंटे, मेरे को 7 घंटे की जो नींद थी वो 4.5 घंटे तक आ गई। यानी मेरे को 2.5 आवर्स अपने लिए मिल गए। दूसरी बात, सब टेंशन चला गया। सो ये पत्री सर ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया। ये ध्यान का तरीका इतना अच्छा है, आसान है, ये कोई भी कर सकता है, किसी वक्त भी कर सकता है, किसी जगह भी कर सकता है। सो हर एक ने ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम अपनी जितनी उम्र है उतना ध्यान करना चाहिए। हाँ, शुरू में हम इतनी देर तक नहीं बैठ सकते हैं, तो हम 10 मिनट 15 मिनट ऐसा करके अपने उम्र का कोटा पूरा करना चाहिए, दिन में 3-4 बार ध्यान करके। ये मेरा सबको मेरा अनुभव का शेयर करना चाहता हूँ और सबको यही बताना चाहता हूँ कि हर एक आदमी के लिए ध्यान, जैसा खाना हर एक को जरूरी लगता है, पानी पीना जरूरी लगता है, वैसा ही खाना और पीना शरीर के लिए जरूरी है, उतना ही ध्यान अपने आत्मा के लिए जरूरी है। और ये शरीर, मन, बुद्धि के पीछे हम सब लोग आत्मा हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। तो उसके लिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। और पत्री सर ने हम सब के लिए वो बहुत आसान बना दिया है। आनापानसति पिरामिड ध्यान, और उसके साथ संगीत और पिरामिड शक्ति का जोड़ देके वो सबको ध्यान करने के लिए मजबूत किया है। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, आप दोनों के अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने आज बहुत सारी इंस्पिरेशन आपकी लाइफ की जर्नी से ली होगी। और इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम ख़त्म होता है। सो धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आपने हमको ये मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड PMC हिंदी। थैंक यू मैम। थैंक यू। सो आप भी अपनी लाइफ को सहज बनाना चाहते हैं, खूब सारा प्यार दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं, अपने लिए और भी ज़्यादा टाइम निकालना चाहते हैं, तो जैसा सर और मैम ने कहा कि आप भी ध्यान से जुड़िए, ध्यानी बनिए। जुड़े रहिए PMC हिंदी से और देखते रहिए संसार में निर्वाण सीज़न 3। नमस्कार।